बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। नाश्ते में पराठे ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन आज जो मैं आपको पराठे बनाना बता रही हूँ वो बहुत ही मज़े के हैं। चाहे आप सुबह के टाइम नाश्ते में लें या चाहे दोपहर में खा लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से पराठे। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 1 कप के बराबर और आधा कप के बराबर मैंने फ़ाइन आटा जो हम घर में रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले लिया है। आधा कप के करीब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं काट कर मैंने यहाँ शामिल कर दी हैं। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो ये स्किप भी कर सकती हैं। हरा धनिया है मेरे पास 2 से 3 चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ मैं कुछ मिसाले ऐड करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच के करीब, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया है, पिसी हुई नहीं है, ये कुटी हुई है। कुटी हुई खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। थोड़ी सी हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारे पराठों का कलर ज़बरदस्त सा आए। नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर आधा चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मिसालों को कर सकती हैं। अजवाइन शामिल करने लगी हूँ मैं 2 चुटकी के बराबर। इसमें बहुत ही मज़े का जायका आएगा हमारे पराठों में और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब मेन इंग्रेडिएंट्स मैं डालने लगी हूँ यहाँ पर मेथी। 1 कप मैंने मेथी ली है और उसको बारीक बारीक सा काट कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी सी हम लेंगे सूखी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर एक हमारा पराठों में आएगा। हाथों से मसल कर इसमें शामिल कर दें। बस जी, तमाम मिसालों को हमने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 चम्मच के करीब घी या ऑयल, वो भी इसमें शामिल कर दें ताकि हमारे पराठे अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बने। तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम आटे में मिक्स कर रहे हैं। आटे में तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी हम शामिल कर लेंगे। यहाँ 1 कप मैंने पानी लिया है, 1.5 कप के करीब हमारा ये आटा है। तो देखते हैं कि कितना पानी हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालती जाएं और अच्छी सी एक सॉफ्ट सी हम डो बना लेंगे। ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ये दरमियानी साइज़ की होनी चाहिए। बस जी, तमाम आटे को हमने गूंद लिया है। 1 कप से मेरा थोड़ा सा पानी बच गया है। अब यहाँ पर मुट्ठी लगाते जाएंगे और आटे को जैसे हम रोज़मर्रा का आटा गूंथते हैं 2 से 3 दफ़ा ऐसे गूंथ कर इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाकर 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। हम आटे पर कवर लगा देंगे और 10 मिनट तक इसको हम काउंटर पर ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम आटे को चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट सी हमारी एक डो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम काउंटर पर ले आएंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और तमाम आटे को हम एक रोल की शक्ल में ले आएंगे। आटे का रोल हमारा रेडी है। अब हम थोड़ा सा लेके इसको एक रफ सा हम पेड़ा बना लेंगे। तमाम आटे के हम 4 से 5 पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा हम यहाँ पर उठाएंगे और उसको हाथों की मदद से या रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा हम बेल लेंगे ताकि हमारी एक अच्छी सी रोटी की शेप आ जाए। रोटी हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब हम ऑयल लगाएंगे और ऊपर से मैदा डस्ट कर लेंगे। दूसरा पेड़ा उठाएंगे और उसको भी ऐसे ही शेप बनाकर इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर और नीचे ऑयल लगाकर मैदा डस्ट करते जाएंगे। तमाम रोटियों को ऐसे ही शेप बनाकर तमाम पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां बेलकर उनके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएं, ऑयल लगाते जाएं और एक बड़ी रोटी की शक्ल में इसको ले आएं। बड़ी रोटी को थोड़ा सा डस्ट करके मैदा और बेल लें और अच्छे तरीके से ऊपर से ऑयल लगाकर इसका भी एक मज़ीद एक और रोल तैयार कर लेंगे। अब हम इस रोल की कटिंग करेंगे और हम इसको पेड़े बना लेंगे। हाथों की मदद से एक एक करके उठाते जाएं और दबाकर इनको पेड़ों की शेप दे दें। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर दे देंगे। 10 मिनट के बाद हम यहाँ पर काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे
और हाथों की मदद से इसको रोटी की शेप दे देंगे। आटा हमारा माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पर और थोड़ी ही देर में ये रोटी तैयार हो जाती है। तो चलें, ये पराठा हमारा रेडी है। इसको पैन गरम कर लें और 1 चम्मच के करीब ऑयल डालकर इसको पराठे को डाल दें। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, ताकि अंदर तक हमारा ये पराठा पक जाए। 1 से 2 चम्मच ऑयल लगाएंगे और चम्मच की मदद से इसको दबा दबा कर अच्छी तरीके से पका लेंगे। साइड चेंज कर लेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी पराठे की कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है। तो इसी तरह हम तमाम पराठे बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक पराठा हमारा पक चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा है, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट मज़ेदार सा। तो ऐसे ही हम तमाम पराठे अपने बना लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, नाश्ते में ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। दोपहर में खाएं या नाश्ते में, ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। हरी चटनी के साथ, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है। तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे पराठे कैसे लगे हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।